दोस्तों, बांग्लादेश में जो हो रहा है चिंता का विषय है। बात करने की जरूरत है। बहुत कुछ जो है वो मुझे लगता है कि वहां पर जो वायलेंस है और इसके अलावा भारत के खिलाफ भी काफी हद तक वहां पर लोगों के प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। हादी जिनको गोली लगी थी उनकी मृत्यु हो गई है और उसको लेके इंडियन एम्बेसी के ऊपर भी पत्थर वगैरह फेंके गए हैं, कुछ हमला हुआ है, वो भी देखने में आया है। और इंडिया ने कुछ अपने वीजा सेंटर्स भी क्लोज किए हैं वायलेंस को ध्यान में रखते हुए। बांग्लादेश इज ऑन फायर एक्चुअली, देखा जाए तो वहां पर एक उस्मान हादी जिसको कि शेख हसीना का अपोनेंट माना जाता था, उनको गोली मार दी गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उनकी मृत्यु के ऊपर जो पूरा का पूरा बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में अब हिंसा भड़क उठी है। चट्टग्राम में जो इंडियन मिशन है, भारतीय एम्बेसी है, उसके बाहर भी हिंसा हुई है और कई लोग घायल हुए हैं और जमकर पथराव हुआ है। उसके दफ्तर में भी जो कंपाउंड है उसमें भी तोड़फोड़ हुई है। और पुलिस चीफ का कहना है वहां पर कि कुछ लोगों को हिरासत में लिए गए, क्योंकि एम्बेसी के ऊपर अटैक काफी सीरियस माना जाता है किसी भी कंट्री के अंदर देखा जाए तो। जैसे कि हमने बताया कि उनके जो एक छात्र नेता उस्मान हादी का जो अब डेड बॉडी जो है बांग्लादेश पहुंचेगा, उनको सिंगापुर शिफ्ट किया गया था इलाज के लिए, एक मेडिकल एम्बुलेंस के अंदर, जो सो कॉल्ड एयर एम्बुलेंस कहते हैं। और बांग्लादेश में आगजनी के बाद डेली स्टार और प्रथम आलो अखबार के कार्यालय पर भी हमले हुए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने फ्राइडे को अपना प्रिंट अखबार नहीं निकालने का फैसला किया है और एक बिल्डिंग जो कि इनके अखबारों की थी, उसकी 9th फ्लोर पे करीब 28 जर्नलिस्ट फंस गए, क्योंकि दंगा करने वालों ने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आग लगा दी और बचाना मुश्किल हो गया। तो डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तर को आग के हवाले किया गया, जबकि वहां पे बहुत बड़ी संख्या में जर्नलिस्ट जो थे वो बेसिकली काम कर रहे थे। और वहां जो मौजूद जर्नलिस्ट थे वो एक किस्म से अपने, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है और ये एक किस्म से मौत से होकर गुजरे हैं। तो जिस एक किस्म से वायलेंस में इस समय बांग्लादेश चल रहा है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। ये वायलेंस उसी किस्म की है जो लास्ट ईयर जब उसके बाद यूनुस साहब आए थे, और अभी जो एक किस्म से कहा जाए कि जो आगजनी है, तोड़फोड़ है और नीचे की मंजिलों को काफी नुकसान हुआ है, आग भी लगी है। और इसकी रिपोर्ट्स काफी न्यूज़पेपर में और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी आ रही हैं और ये काफी पेनफुल है मुझे लगता है। वहां पर एक किसी हिंदू को भी पकड़कर मार दिया गया है और पता नहीं क्या रीजन है। फिर उसको पेड़ से लटका दिया गया, उसको मारा गया है, जलाया गया है, क्या किया है। तो ये खबरें भी वहां से निकल के आ रही हैं, जो कि एक किस्म से कहा जाए तो काफी हद तक भारत में भी चिंता पैदा कर रही है कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर, किस किस्म का निजाम वहां पर आने जा रहा है, लोग क्या चाहते हैं वहां पर। क्या वास्तव में अगर एंटी इंडिया वहां पर मूवमेंट इतने ज्यादा हो चुका है, तो क्या वो लोग वास्तव में ही क्या कहते हैं कि इंडिया से संबंध तोड़ लेना चाहते हैं? अगर वो तोड़ लेना चाहते हैं तो हो सकता है। एक अवामी लीग का एक छाया नेट का दफ्तर था, उसको भी आग के हवाले किया गया है और अवामी लीग और इंडिया के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, शेख हसीना के खिलाफ नारे लगाए गए हैं और कहा गया कि इसको आप वापस भेजो। और अभी उनकी सरकार इन हालात पर नजर तो रखे हुए है, लेकिन जो सिटीजन पार्टी है वो भारत से जो है, जो उनके कुछ हत्यारे, वो कहते हैं कि हत्या करके वो इंडिया चले गए हैं। अब उसका कुछ पता नहीं है कौन किसने मारा है, क्या किया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब तक भारत हादी भाई के हत्यारों को वापस नहीं भेजते, भारत, बांग्लादेश में भारत का हाई कमीशन बंद रहेगा और हम इस टाइम वॉर में हैं। अब इस किस्म की चीजें जो हैं वो भीड़ जो है वो कहती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी वहां पर जो
बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी जो एलिमेंट्स हैं जो बढ़ रहे हैं, वो शायद किसी को भी पसंद ना आए, लेकिन अल्टीमेटली ये जो हो रहा है वो बहुत दुखद है। बीएनपी के जो वर्किंग चेयरमैन है तारिक रहमान, उनका कहना है कि इनके उस्मान हादी के जो कत्ल हुआ है उससे मैं भी गम में हूं, और लेकिन इसके आगे उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा है, और ये कहा कि हाँ जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा संभल कर बात कर रहे हैं। संभल कर बात इसलिए कर रहे हैं कि तारिक रहमान ही शायद नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बांग्लादेश के। तो डिप्लोमेसी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स भी हैं। बांग्लादेश इस समय अपने सबसे आसान दौर से गुजर रहा है, जहां गुरुवार रात से हिंसा, आगजनी और अराजकता का माहौल बना हुआ है। कट्टरपंथी और भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में उग्र प्रदर्शन भड़क उठे हैं। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में मीडिया संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के आवास तक को आग के हवाले कर दिया गया है। इसी बीच कथित ईर्ष्या के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर शव जलाने की खबर ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। हादी को पिछले सप्ताह ढाका में दिन दहाड़े बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी। गोली उसके कान से घुसकर दूसरी ओर से निकल गई थी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की निगरानी में हादी को एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादी की मौत की खबर फैलते ही सड़कों पर उतर आए प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया। असली सनसनी तब मची जब इस हत्याकांड से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जांच एजेंसियों के अनुसार मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान या राहुल ने हमले से एक रात पहले ढाका के बाहरी इलाके सवार स्थित एक रिजॉर्ट में अपनी गर्लफ्रेंड मारिया अख्तर लीमा से कहा था कि कल कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरा बांग्लादेश कांप उठेगा। पुलिस का मानना है कि यह बयान इस बात का पुख्ता सबूत है कि हादी की हत्या कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि पूरी तरह से पूर्व नियोजित साजिश थी। जांच में सामने आया है कि फैसल करीम पहले आवामी लीग की छात्र इकाई छात्र लीग से जुड़ा रह चुका है, और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि फैसल और हादी के बीच पहले से संपर्क था। पूछताछ में फैसल की पत्नी शाहेदा परवीन सामिया, गर्लफ्रेंड मारिया अख्तर लीमा और परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि फैसल को पहले से ही अंदाजा था कि कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस हत्याकांड में कम से कम 20 लोग शामिल थे, जिनकी भूमिकाएं फंडिंग से लेकर हथियारों की व्यवस्था, रेकी, हमला करने और हमलावरों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने तक फैली हुई थी। एक पूर्व पार्षद को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रैपिड एक्शन बटालियन और पुलिस के संयुक्त अभियान में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और छापेमारी के दौरान विदेशी पिस्तौल, मैगजीन, गोलियां और करोड़ों टका के चेक बरामद किए गए हैं। हालांकि मुख्य आरोपी फैजल करीम और उसके साथ गोली चलाने वाला शूटर अब भी फरार है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके भारत भागने का दावा किया गया, लेकिन ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि भारत जाने के कोई ठोस और पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसके बावजूद अंतरिम सरकार ने भारत से आरोपियों की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की अपील की है। हादी की मौत ऐसे समय पर हुई जब बांग्लादेश फरवरी 2026 में प्रस्तावित आम चुनावों की तैयारी कर रहा है, और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो यह हिंसा देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी माहौल को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शरीफ उस्मान हादी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत है, या फिर बांग्लादेश को अस्थिर करने की किसी बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा, क्योंकि हादी के हत्यारे की गर्लफ्रेंड का बयान पूरे देश को पहले ही चौंका चुका है।